हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियोनेक्स इंदौर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रियल हेल्थ और रियल फिटनेस। एक्चुअल हेल्थ या फिटनेस क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो मानते हैं या जो समझते हैं वो कम्प्लीटली एक हेल्थ या फिटनेस की परिभाषा नहीं है। तो अगर रियल हेल्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, जो व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, है ना, यानी मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों रूप से जो हेल्दी है, मतलब ठीक से डील करता है लोगों से। मेंटली मतलब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है, फिजिकली जो शारीरिक रूप से फिट है, और सोशली मतलब जो सोशल बिहेवियर में ठीक से बिहेव करता है, उसको हेल्दी मानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ और फिटनेस की, कि एक्चुअली में रियल फिजिकल फिटनेस क्या है या हेल्थ क्या है। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले कुछ सवाल आप देखिए। ये लोग हमसे पूछते हैं कि सर, मैं जिम करता हूँ फिर भी मेरे कमर में दर्द होता है, या मैं योगा करती हूँ तो भी मैं 4 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ती हूँ, मेरी सांसें फूलने लगती है। या कोई बोलता है कि सर, मैं डेली रनिंग करता हूँ फिर भी 5 किलो वजन नहीं उठा पाता, 10 किलो वजन नहीं उठा पाता। देखिए, जिस तरह एक प्रकार के खाने से आपको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल सकते, उसी तरह एक ही तरह की एक्सरसाइज से आपके सारे फिटनेस के कंपोनेंट कवर नहीं हो सकते। फिटनेस के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। हम 5 कंपोनेंट लेके चलेंगे। पहला कंपोनेंट है कार्डियक एंड्योरेंस, यानी कि आपके हार्ट की क्षमता। जब आप कोई एक्टिविटी लगातार करते हैं तो उसमें आपका हार्ट कितना साथ दे रहा है, वो कैपेसिटी कहलाती है आपकी कार्डियक एंड्योरेंस। अगला होता है मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी आपके मसल्स कितना साथ दे रहे हैं जब आप कोई कार्डियक एक्टिविटी लगातार कर रहे हैं। ये दोनों इंप्रूव होते हैं कार्डियो वर्कआउट करने से, है ना। तीसरा कंपोनेंट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी आपके मसल की ताकत, कि आप कितना वेट उठा सकते हैं या कितना रेजिस्टेंस आपकी बॉडी सहन कर सकती है। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी हो सकती है वो, और जिम में वेट उठाना वगैरह या बाहर भी वजन उठाना, वो भी हो सकता है। ये किससे बढ़ता है? ये डेफिनेटली जिम से बढ़ता है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से बढ़ता है। चौथा कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के साथ हम बैलेंस को भी जोड़ लेंगे कि भाई आपकी बॉडी में एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हर जॉइंट फुल रेंज में मूव होना चाहिए, और आपकी एक बैलेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, आप लगातार कर रहे हैं। ये दोनों इंप्रूव होते हैं कार्डियो वर्कआउट करने से, है ना। तीसरा कंपोनेंट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी आपके मसल की ताकत, कि आप कितना वेट उठा सकते हैं या कितना रेजिस्टेंस आपकी बॉडी सहन कर सकती है। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी हो सकती है वो, और जिम में वेट उठाना वगैरह या बाहर भी वजन उठाना, वो भी हो सकता है। ये किससे बढ़ता है? ये डेफिनेटली जिम से बढ़ता है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से बढ़ता है। चौथा कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के साथ हम बैलेंस को भी जोड़ लेंगे कि भाई आपकी बॉडी में एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हर जॉइंट फुल रेंज में मूव होना चाहिए, और आपकी एक बैलेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। आप एक समय के बाद बैलेंस कम होने लगता है, तो आप बैलेंस भी आपकी बॉडी का ठीक होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी किससे बढ़ती है? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है योगा से या स्ट्रेचिंग से, एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग से, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और बैलेंस एक्सरसाइज से बैलेंस बढ़ता है। और 5वां कंपोनेंट होता है आपका न्यूट्रिशन। आप जैसा खाएंगे वैसा आपका बिल्ड क्वालिटी होगी, फेट परसेंटेज होगा, मसल परसेंटेज होगा। तो इन सारे चीज़ से आपको कंप्लीट एक हेल्थ या फिटनेस मिलती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके वर्कआउट रूटीन में, एक्सरसाइज रूटीन में सारी चीज़ें होना चाहिए। कार्डियो भी होना चाहिए, जिम भी होना चाहिए, स्ट्रेचिंग योगा भी होना चाहिए, और बैलेंस ट्रेनिंग भी होना चाहिए, और आपका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आप अपने नॉर्मल हेल्थ या फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। एक ही वर्कआउट से जुड़े नहीं रहना है कि रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग ही रनिंग कर रहे हैं, जिम वाला जिम ही जिम कर रहा है, योगा वाला सिर्फ स्ट्रेचिंग में ही लगा हुआ है, तो आप एक कंप्लीट फिटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट फिटनेस अचीव करने के लिए आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका वर्कआउट रूटीन क्या होना चाहिए और रियल हेल्थ और फिटनेस क्या है।
और भी फिजियो, फिटनेस, रिहेब और योगा रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।